इस वक्त क्या आप भारत की राजनीति का इतिहास ढूंढें, पढ़ें, तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी जैसा लीडर किसी पार्टी में अभी तक नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनकी बहुत बड़ी चुनावी कामयाबियां या वो है, नहीं। जो हमेशा खुद लीड करता है, ऐसा नेता जो किसी पे भरोसा नहीं या किसी के सहारे नहीं रहता कि भाई यहाँ चल जाओ, ये कर लो, वो कर लो। सड़क पे बैठना है, खुद बैठेगा। पुलिस स्टेशन पे धरना देना, खुद देगा। प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना है, खुद बैठेगा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है, खुद पूछेगा। संसद में जो है विरोध प्रदर्शन करना, खुद करेगा। यानी खुद फ्रंट से लीड करते हैं, कैप्टन की तरह, लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको बोलते हैं। लेकिन जब कैप्टन ऐसी चीज़ें करता है ना, तो फिर पीछे से टीम को सपोर्ट करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अकेला कैप्टन कितनी लड़ाई लड़ लेगा अगर टीम पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैं कई बार कई जगह पर मैंने देखा है कि राहुल गांधी की टीम राहुल गांधी को लेट डाउन कर देती है। खास करके मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ आज, वो है दिल्ली की। दिल्ली खबरों का सेंटर है। दिल्ली में ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी बैठते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, पुलिस स्टेशन पे भी बैठते हैं, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब जगह पर एक चीज़ नदारद रही, हर जगह उसकी कमी सबको दिखी, वो है कांग्रेस की दिल्ली यूनिट की पार्टिसिपेशन। जिस दिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया था, दिल्ली यूनिट के नेता सबसे लास्ट में पहुंचने वालों में से थे। कल पुलिस स्टेशन के बाहर धरने बैठते प्रियंका गांधी पहुंच गई, सब लोग पहुंच गए, लेकिन दिल्ली यूनिट के नेता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तक बाद में पहुंच रहे हैं। सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, लेकिन दिल्ली की यूनिट, सही में बताऊं, दिल्ली की इकाई कांग्रेस की सबसे नकारा इकाई है इस वक्त। वरना जितना राहुल गांधी दिल्ली में कर रहे हैं, किसी और प्रदेश में इतना किया होता तो वहाँ तो प्रदेश का ग्राफ यूं उठ गया होता। वहाँ के नेता तो रोज़ पूछ रहे होते राहुल गांधी से कि सर अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या। यहाँ तो मुझे लगता है सब घरों में सोए होते हैं। जब राहुल गांधी कर देते हैं तब उनको मैसेज जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तब वो नींद से उठते हैं और पहुँचते हैं, तब तक तमाशा ख़त्म हो चुका होता है। कि आरएसएस जो बीजेपी के लिए कर रहा है, वही काम करने का जिम्मा कांग्रेस में सेवा दल का है। सेवा दल जब तक मजबूत था तब तक कांग्रेस मजबूत थी, और सेवा दल ही कांग्रेस की हर नीति को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाता था। ये बात मैं पहले भी कहता था। और अब सेवा दल में बदलाव किया गया है, तो सेवा दल मुझे उस रास्ते पर जाता नज़र आ रहा है। ये देखिए अखबार की कटिंग, अखबार की खबर है कि सेवा दल अब युवाओं के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। उस तरफ कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मोहन भागवत ने कहा था कि वो आरएसएस के ज़रिए युवाओं के साथ संपर्क साधेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। इधर सेवा दल अब वही काम कर रहा है। यानी जो हम कहते थे कि जो आरएसएस का जवाब अगर कोई दे सकता है कांग्रेस में, या आरएसएस का जैसा काम कर सकता है, वो सेवा दल है, वो कर रहा है। उस पर अब वो शुरू हो चुका है, वो काम करना शुरू हो चुका है। देर आए दुरुस्त आए, देर भली देर से हो गई, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई, शुरुआत अच्छी हुई, ये बात है। और ये जब बीवी श्रीनिवास को अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी ने सेवा दल का, मैं उसी दिन भी कहा था, अगर आप उस दिन का वीडियो मेरा देखेंगे, कि मुझे उम्मीद है कि बीवी श्रीनिवास सेवा दल को फिर से ज़िंदा करेंगे, क्योंकि ये बीवी श्रीनिवास वही थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस को भी सड़कों पर उतारा था, यूथ कांग्रेस को मजबूत किया था। ये चलिए, सेवा दल अपने काम पे जुट गया है। राहुल गांधी ऐसा लीडर, सही में बताऊं तो किसी पार्टी को नहीं मिलता। अब आप सोचिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि किसी की पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर जीतू पटवारी जैसा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में होता, जो रोज़ खुद सड़क पे होता है, तो ये राहुल गांधी के जितने एफर्ट्स हैं, ये कितना गुना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता। सोचिए, दिल्ली इस वक्त मैदान कांग्रेस को खाली है। आम आदमी पार्टी हरा दी, बीजेपी ने उसको हरा दिया। बीजेपी की सरकार के काम से दिल्ली खुश नहीं है। कांग्रेस कहाँ है, कहीं दिखती है? अरे भाई, इसी मौके में तो आपके लिए जगह बनी थी। आप अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, आप उससे खुश हो गए, उसके बाद फिर घर बैठ गए। इस वक्त दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन दिखनी चाहिए थी? कांग्रेस दिखनी चाहिए थी।
अरविंद केजरीवाल पंजाब में बिजी है, कोई बात नहीं, जगह बनाने की जगह खाली है। रेखा गुप्ता से दिल्ली की जनता यूं ही दुखी है उनकी सरकार से। प्रदूषण हो, बरसात में बढ़ता पानी हो, सड़कों में भर जाना हो, E20 पेट्रोल का मामला हो, महंगाई हो, सब कुछ हो, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। मैं आपको सही बताऊं, पूरी दिल्ली यूनिट पे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अकेले भारी पड़ते। तो अगले बार भी जब भी होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव, मुझे आज की डेट में तो नहीं लगता कि कांग्रेस का फिर से दिल्ली में खाता खुल पाएगा। मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। दुनिया भर के सबसे नकारा नेता कांग्रेस ने दिल्ली यूनिट में भरे हुए हैं। जब भी देखिए क्या होता है, जैसे हम चैनलों में काम करते थे या अखबारों में काम करते थे, मैंने तो 28 साल में से 25-24 साल सिर्फ चैनलों में काम किया। जब हम ब्यूरोज़ में थे, अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में था, मैं अलग अलग राज्यों में था, तो हम अपने राज्यों के राजा थे। लेकिन जो सेंटर की राजनीति है और जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लेता था, वो पता कौन लेता था? दिल्ली ब्यूरो। मैं नेशनल ब्यूरो नहीं बात कर रहा, नेशनल ब्यूरो के रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा। जो दिल्ली कवर करते थे, दिल्ली जो कवर करते थे, वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट ले जाते थे, क्योंकि दिल्ली खबरों का सेंटर है और दूसरा वो हेड ऑफिस में है, हेडक्वार्टर में है, पूरा सिस्टम उनके पास है, उनके पास अप्रोच ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। कोई शिकायत हो तुरंत सॉल्व हो जाती थी। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि यही एग्जाम्पल एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी पर भी लागू होता है। बीजेपी ने भी जब दिल्ली में सत्ता हासिल की नेशनल लेवल पे, तो दिल्ली यूनिट और मजबूत हुई। पहले भी हालांकि थी मजबूत, कमज़ोर हो गई थी। शीला दीक्षित के राज में कहीं बीजेपी गुमसी हो गई थी। उसके बाद फिर अपने आप को खड़ा किया ना उन्होंने। अरविंद केजरीवाल के राज में जैसी दिल्ली में मोदी सरकार बनी, बीजेपी ने मौके का फ़ायदा उठाया, मजबूत किया। कांग्रेस का सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, हेड ऑफिस दिल्ली में, राहुल गांधी दिल्ली में, प्रियंका गांधी दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में, सब कुछ दिल्ली में। लेकिन लथार्जिक 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में, दिल्ली कांग्रेस में पसरा रहता है। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि आए दिन कांग्रेस की किसी न किसी स्टेट यूनिट की मीटिंग होती रहती है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल आपको उसमें दिखते हैं। कभी दिल्ली यूनिट की मीटिंग देखी? मुझे तो याद भी नहीं कि दिल्ली यूनिट की आखिरी बैठक कब हुई थी। शायद राहुल गांधी भी समझ गए हैं, कांग्रेस हाईकमान समझती है कि ये नकारा यूनिट है, फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में रखो, देखा जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में कोई उम्मीद है नेशनल लेवल पे भी कि दिल्ली यूनिट कुछ कर पाएगी, इसलिए मामला ठंडा है। अगर ये इसी तरह रहा तो फिर राहुल गांधी के एफर्ट जो है ना, उसका रिज़ल्ट में असर पड़ता है, उसके इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ता है, मामला सारा यहाँ अटक जाता है। तुरंत राहुल गांधी जी, आप इतने बदलाव कर रहे हो, कोई एक ऐसा नेता तो ढूंढिए दिल्ली में जो कोई जान प्राण तो फूके, कहीं दिखे तो सही, आपके साथ खड़ा हो, आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाए, तब तो कुछ मज़ा भी आए। वरना फिर आप 4 कदम आगे चलते हैं, आपके लोग 3 कदम आपको पीछे खींच देते हैं। टोटल मिला के आपका सफ़र 1 कदम का तय होता है। नमस्कार।